तो इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने है भगवद गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग। और सच कहूं तो यह अध्याय मेरे लिए हमेशा से बहुत दिलचस्प रहा है, हम्म। क्योंकि ये सीधे उस सवाल से टकराता है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। कि क्या करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। हाँ, क्या सिर्फ सोचना, प्लान बनाना और ज्ञान इकट्ठा करना काफी है, या फिर असल जिंदगी के मैदान में उतरकर काम करना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गीता के हिसाब से एक्शन का असली मतलब क्या है। क्या वाकई बिना नतीजों की परवाह किए काम किया जा सकता है? और आज की इस हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में इस सलाह का कोई मतलब भी है या नहीं। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत ही एक बहुत ही स्वाभाविक और मानवीय दुविधा से होती है। अर्जुन की दुविधा। हाँ, दूसरे अध्याय में ज्ञान की इतनी बातें सुनने के बाद अर्जुन पूरी तरह भ्रमित हैं। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर आप बुद्धि को यानी ज्ञान को कर्म से बेहतर मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका है। सही बात है। ये उस स्टूडेंट का सवाल है जो सोचता है कि क्या मुझे और पढ़ना चाहिए या इंटर्नशिप शुरू कर देनी चाहिए। ये उस प्रोफेशनल का सवाल है जो सोचता है कि क्या मुझे मीटिंग में सिर्फ आइडिया देना चाहिए या उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मैं अर्जुन की सुलझन को पूरी तरह महसूस कर सकता हूँ। एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, आत्मचिंतन करो, और फिर तुरंत ही आपको दुनिया के सबसे मुश्किल काम में झोंक दिया जाता है। हाँ। ये विरोधाभास आज भी हमें परेशान करता है। हमें लगता है कि एक्शन में उलझन है, बंधन है, बिल्कुल, जबकि सोचने विचारने में शांति है, एक स्पष्टता है। और ये ज्ञान बनाम कर्म की बहस आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। क्या हमें सिर्फ योजनाएं बनाते रहना चाहिए या उन पर अमल भी करना चाहिए? हाँ, और श्री कृष्ण इसी भ्रम को बहुत सीधे और शक्तिशाली तरीके से तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि कर्म से भागना कोई विकल्प है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कृष्ण का तर्क बहुत ही बुनियादी है। हाँ, बहुत फंडामेंटल। कि तुम चाहो या ना चाहो, कर्म तो होगा ही। प्रकृति, हमारा स्वभाव, हमारे गुण हमसे कर्म करवाते रहेंगे। शरीर चल रहा है, सांसें चल रही हैं, मन सोच रहा है, ये सब कर्म ही तो है। सही कहा। बल्कि वो तो एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि जो इंसान बाहर से अपनी इंद्रियों को तो रोक लेता है, पर मन ही मन उन विषयों के बारे में सोचता रहता है, वो तो पाखंडी है, मिथ्याचारी है। मतलब हिपोक्रेसी है वो। बिल्कुल। वो कहते हैं कि बाहर से शांत दिखने का नाटक करने से बेहतर है कि तुम करो, पर सही ढंग से करो। और फिर वो इस कर्म के विचार को एक व्यक्तिगत क्रिया से उठाकर एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ते हैं, जिसे उन्होंने यज्ञ चक्र कहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। ये यज्ञ चक्र सुनने में थोड़ा धार्मिक या कर्मकांड जैसा लगता है। हाँ। क्या इसका कोई सेक्युलर या इकोलॉजिकल मतलब भी है? बिल्कुल है। यज्ञ का असली मतलब है एक बड़े हित के लिए किया गया योगदान। अच्छा। कृष्ण के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे पर निर्भरता के चक्र से चलता है। देवता बारिश करते हैं, बारिश से अन्न पैदा होता है, उस अन्न से इंसान और दूसरे जीव जीते हैं, और इंसान अपने कर्मों से, अपने योगदान से इस व्यवस्था को बनाए रखते हैं। हाँ, ये एक सतत इकोसिस्टम है। कर्म न करना इस सिस्टम को तोड़ने जैसा है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैं सांस तो लूंगा, ऑक्सीजन तो लूंगा, पर पेड़ नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल, ये स्वार्थ है और प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अच्छा, तो इसका मतलब कर्म करना हमारी एक इकोलॉजिकल और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हाँ, एक्शन से बचना या आलसी होना सिर्फ व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, यह उस बड़े चक्र को नुकसान पहुंचाना है जिसका हम हिस्सा हैं। सही कहा। लेकिन फिर अर्जुन का मूल सवाल तो वहीं का वहीं है। हाँ। अगर कर्म करना ही है तो उस कर्म के बंधन से, उसके पाप पुण्य से कैसे बचें? और यहीं पर गीता का सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला सिद्धांत आता है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य करना। यहाँ दो तरह के कर्मों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। ओके। पहला है सकाम कर्म, यानी वो काम जो किसी फल, किसी नतीजे की इच्छा से किया जाता है, जैसे प्रमोशन पाने के लिए काम करना, या तारीफ पाने के लिए किसी की मदद करना, या सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए कोई पोस्ट डालना। और दूसरा है निष्काम कर्म, जो सिर्फ कर्तव्य समझकर काम को सही ढंग से करने के आनंद के लिए किया जाता है, बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये इंसान के स्वभाव के खिलाफ नहीं है? हम तो हर काम किसी ना किसी नतीजे के लिए ही करते हैं। क्या ये व्यवहारिक भी है? बिना किसी लक्ष्य के कोई काम क्यों करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। और गीता ये नहीं कहती
कि आप लक्ष्य ही मत रखो। अच्छा। ये नहीं कहती कि एक डॉक्टर मरीज को ठीक करने का लक्ष्य न रखे या एक वैज्ञानिक खोज करने का लक्ष्य न रखे। ये कहती है कि लक्ष्य रखो, पर अपनी खुशी, अपनी शांति और अपने आत्म मूल्य को उस लक्ष्य की प्राप्ति का गुलाम मत बनाओ। मतलब अटैचमेंट से बचना है। हाँ, अटैचमेंट। सकाम कर्म में क्या होता है? अगर फल मिला तो अहंकार बढ़ता है, और अगर नहीं मिला तो निराशा, गुस्सा और दुख होता है। दोनों ही स्थितियों में मन अशांत रहता है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर। बिल्कुल। जबकि निष्काम कर्म में सुख का स्रोत ही बदल जाता है। सुख नतीजे में नहीं, बल्कि काम को अच्छी तरह करने में ही मिलने लगता है। सुख प्रक्रिया में है, परिणाम में नहीं। एग्जैक्टली। इसे आज के संदर्भ में देखते हैं। सिर्फ जॉब प्रेशर ही नहीं, बल्कि आज की हसल कल्चर और क्रिएटर इकोनॉमी को भी देखें, जहां हर कोई नतीजों के लिए काम कर रहा है, लाइक्स, फॉलोअर्स, फंडिंग। सही बात है। ऐसे में निष्काम कर्म का सिद्धांत एक क्रांतिकारी विचार है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक स्टार्टअप फाउंडर को फंडिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए, या एक कलाकार को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसकी कला बिकेगी या नहीं? नहीं, ये तो अव्यावहारिक लगता है। शायद इसका मतलब ये नहीं है। शायद इसका मतलब ये है कि सफलता के इन बाहरी पैमानों को अपनी मानसिक शांति और काम की गुणवत्ता का एकमात्र निर्धारक न बनने दिया जाए। अच्छा। एक फाउंडर अपना पूरा ध्यान एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पर लगाए, क्योंकि वही उसके नियंत्रण में है। फंडिंग मिलना या ना मिलना, वो बहुत सारे बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। एक कलाकार अपनी कला को पूरी ईमानदारी से बनाए, क्योंकि वही उसका कर्म है। उसे सराहना मिलती है या नहीं, ये समाज की पसंद पर निर्भर करता है। हाँ, जब आप नतीजे से अपनी पहचान को अलग कर लेते हैं, तो आप बिना डरे और ज्यादा रचनात्मक होकर काम कर पाते हैं। आप असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, यानी फोकस को आउटकम से हटाकर इनपुट और प्रोसेस पर लाना। जी। मुझे लगता है कि ये तनाव और एंग्जाइटी को मैनेज करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका हो सकता है। यकीनन। आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं और फिर परिणाम को स्वीकार करते हैं। और ये यज्ञ चक्र का विचार सिर्फ आम इंसान पर ही लागू नहीं होता। अच्छा। कृष्ण इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि जो समाज में लीडर की भूमिका में है, उनकी जिम्मेदारी तो और भी बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। ये तो आज के दौर में और भी ज्यादा सच है ना, जहां हर कोई किसी न किसी को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। चाहे वो राजनेता हो, सीईओ हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मतलब एक सीईओ जो सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट्स के लिए काम करता है, और एक वो जो एक सस्टेनेबल और नैतिक कंपनी बनाने के लिए। हाँ, दोनों के एक्शन का असर पूरे समाज पर अलग अलग होगा। निश्चित रूप से। एक लीडर का निष्काम भाव से किया गया कर्म पूरे समाज के लिए एक उदाहरण तय करता है। अगर नेतृत्व करने वाले लोग ही अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करेंगे या अपने कर्तव्यों से भागेंगे, तो समाज में भ्रम और अव्यवस्था फैल जाएगी। और कृष्ण यहाँ अपना ही उदाहरण देते हैं। हाँ, कि देखो अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी पाना बाकी नहीं है, फिर भी मैं लगातार कर्म कर रहा हूँ ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे और लोग सही रास्ते पर चलें। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कर्म सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और कल्याण के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। अर्जुन एक और गहरा सवाल पूछते हैं, जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। वो पूछते हैं कि हे कृष्ण, इंसान ना चाहते हुए भी पाप या गलत काम क्यों कर बैठता है? ये बहुत ही रिलेटेबल सवाल है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति उसे जबरदस्ती ये करवा रही हो। पता होता है कि सिगरेट पीना गलत है या गुस्सा करना ठीक नहीं है, फिर भी कर बैठते हैं, जैसे कोई अंदर से हमें खींच रहा हो। यह इस अध्याय का एक मनोवैज्ञानिक शिखर है। अच्छा। कृष्ण यहाँ किसी बाहरी शैतान या बुरी शक्ति की बात नहीं करते, वो सीधे इंसान के मन के अंदर झांकते हैं और इसके मूल कारण को उजागर करते हैं, काम। काम मतलब डिजायर? हाँ, यहाँ काम का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं है, बल्कि कोई भी तीव्र इच्छा, वासना या चाहत। वो समझाते हैं कि रजोगुण से पैदा हुई ये इच्छा ही ज्ञान की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह धुएं की तरह आग को, धूल की तरह शीशे को और गर्भ की झिल्ली की तरह भ्रूण को ढक लेती है। हाँ, मतलब ये हमारी विवेक बुद्धि को ढक लेती है। और जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तब वो क्रोध में बदल जाती है। हाँ, कृष्ण पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को खोल कर रख देते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन कैसे? सबसे पहले एक तीव्र इच्छा यानी काम पैदा होती है,
जब उस इच्छा के रास्ते में कोई बाधा आती है तो वही ऊर्जा क्रोध में बदल जाती है। ओके। क्रोध से सम्मोहन या भ्रम पैदा होता है, यानी सही गलत का विवेक खत्म हो जाता है। भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है, आपको याद नहीं रहता कि आप कौन हैं और आपके मूल्य क्या हैं। और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये तो बहुत ही डरावना चेन रिएक्शन है। ट्रैफिक में किसी के कट मारने पर आने वाले छोटे से गुस्से से लेकर बड़े बड़े अपराधों तक शायद सबकी जड़ में यही प्रक्रिया काम करती है। बिल्कुल। तो इन शक्तिशाली शत्रुओं काम और क्रोध पर विजय कैसे पाई जाए? कृष्ण इसका रास्ता भी दिखाते हैं, और ये बहुत व्यवहारिक है। चेतना के अलग अलग स्तरों का एक नक्शा देते हैं। नक्शा? हाँ, वो कहते हैं कि सबसे बाहर, सबसे स्थूल हमारी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक वगैरह, जो बाहरी दुनिया से संपर्क करती हैं। हाँ, इंद्रियों से सूक्ष्म और ज्यादा शक्तिशाली हमारा मन है, जहाँ इच्छाएं और भावनाएं पैदा होती हैं। ओके। मन से भी ज्यादा शक्तिशाली हमारी बुद्धि या विवेक है, जो सही गलत का निर्णय ले सकती है। और इन सब से परे? इन सब से परे, इन सब से श्रेष्ठ हमारी आत्मा है, हमारा सच्चा स्वरूप, जो इन सब का साक्षी है। तो ये एक तरह का मेंटल टूल किट है, आप कह सकते हैं। जब गुस्सा आए या कोई इच्छा बहुत हावी हो तो हमें अपनी चेतना के ऊंचे स्तर का इस्तेमाल निचले स्तर को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक शक्ति को एक्टिवेट करना है। कृष्ण सीधे सीधे यही कहते हैं, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से भी श्रेष्ठ जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करो, और हे महाबाहु अर्जुन, इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। इसका प्रैक्टिकल मतलब है सेल्फ अवेयरनेस का अभ्यास करना। जी। जब कोई तीव्र इच्छा या क्रोध उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक पल रुककर उसे देखना और अपनी बुद्धि से सवाल करना। हाँ, कि ये इच्छा कहाँ से आ रही है, क्या ये मेरे लिए सच में जरूरी है, इस पर अमल करने का नतीजा क्या होगा। यही अभ्यास ही मन को वश में करने का तरीका है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम आज के जीवन के लिए कुछ व्यवहारिक सबकों में समेटें तो वे क्या होंगे? मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक तो वही है, अपना कर्तव्य पूरी लगन और कुशलता से करें, लेकिन परिणाम से अपनी खुशियां पहचान को न जोड़ें। परिणाम हमारे नियंत्रण में पूरी तरह से कभी नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास होता है। ये मानसिकता हमें असफलता के डर से मुक्त करती है और हमें साहसी बनाती है। सही बात है। और दूसरा सबक है गुस्से और इच्छाओं के मनोविज्ञान को समझना, कि हर गुस्सा एक अधूरी इच्छा का परिणाम है। हाँ, ये जानना हमें अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। हम रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि असल दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। तीसरा सबक जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है वो है समाज में अपनी भूमिका को समझना। वो यज्ञ चक्र वाली बात? हाँ, अहंकार को छोड़कर ये सोचकर काम करना कि मेरा हर काम उस बड़े यज्ञ चक्र का हिस्सा है जिससे ये दुनिया चलती है। ये सोच हमारे काम को एक नया अर्थ देती है। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं रह जाता, बल्कि एक योगदान बन जाता है। और शायद चौथा और आखिरी सबक ये है कि कर्म योग का मतलब आलसी होना या कर्म से भागना नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना। ये कोई निष्क्रिय दर्शन नहीं है, नहीं, बल्कि ये पूरी जागरूकता और कुशलता से कर्म करने का विज्ञान है। ये एक्शन में रहते हुए भी ध्यान की अवस्था को पाने जैसा है। मतलब एक ही समय में प्रोडक्टिविटी और आंतरिक शांति। एक अनूठा मार्ग है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि जीवन कर्म से भागने में नहीं, बल्कि कर्म करने की कला को समझने में है। सही इरादे और अनासक्ति के साथ किया गया कोई भी काम हमें बंधन में नहीं डालता, बल्कि हमें आंतरिक रूप से मुक्त करता है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की दुनिया जो सफलता, परिणामों और उपलब्धियों से इतनी प्रेरित है, क्या उसमें वाकई फल की इच्छा के बिना काम करना संभव है? बहुत बड़ा सवाल है ये। या फिर असली फल शायद वो शांति, वो स्पष्टता और वो स्वतंत्रता ही है जो इस अभ्यास से मिलती है, न कि कोई बाहरी इनाम या पहचान। शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम बिना फल की इच्छा के काम कर सकते हैं। शायद असली सवाल ये है कि आज की इस नतीजों की दौड़ में क्या हम वो असली फल खोते जा रहे हैं, और उसे वापस पाने के लिए हम क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।